वो एक शायर कहता है कि पूरी उम्र गुजर जाती है घर बनाने में, और जालिमो तुम्हें शर्म नहीं आती किसी का घर गिराने में। तो देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा, ये देश ना किसी बाबा के बुलडोजर से चलेगा, ये देश ना किसी मौलाना के प्रवचन से चलेगा, ये देश ना किसी नेता की तानाशाही से चलेगा, ये देश ना किसी पार्टी की तानाशाही से चलेगा। ये देश एक ही बाबा हैं जिनका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके बनाए हुए संविधान से चलेगा। देखिए, आज जो यहाँ पर जंतर मंतर से तमाम आजम खान के चाहने वाले और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि इस दौर में जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो तानाशाही और एक तरीके से दो कानून देश में हो गए। शायद एक कानून भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित लोगों के लिए, और दूसरा कानून जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में है, उनके लिए है। तो मैं आजम खान के लिए पहले दो शब्द कहूंगा, तेरे भ्रष्टाचार के आगे झुक जाऊं, तेरी तानाशाही के आगे झुक जाऊं, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं यूनिवर्सिटी बनाने वाला हूं, कोई भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं, और मेरा नाम मोहम्मद आजम खान है, कोई राघव चड्डा नहीं। तो इतिहास में तमाम नेता ऐसे थे जो झुक गए, जिन्होंने समझौता कर लिया, उसूलों के साथ सौदा कर लिया, लेकिन इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में एक नाम लिखा जाएगा, जो नाम आजम खान साहब का है। आजम खान इनकी तानाशाही से ना झुके ना डरे, मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम आजम खान ने किया। देखिए, कल आजम खान के खिलाफ एक फैसला आया, उनको हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा दी गई। ठीक है, आजम खान ने गलत बयान दिया, उनको सजा दी गई। लेकिन मेरा एक सवाल यह उठता है, देखिए, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब ऐसे फैसले आते हैं तो कहीं ना कहीं, देखिए, मुझे इतना बोलने में करने में कोर्ट भी लग जाएगा, लेकिन एक सवाल ये बनता है कि मोनू मानेसर जो 2 हत्याओं में नासिर और जुनैद को जिंदा जलाने का आरोपी हो, उस पर तमाम आरोप लगे हो, जिसकी तमाम गुंडागर्दी की वीडियो वायरल हो, तमाम जो आधुनिक हथियारों के साथ उसके फोटो गए हो, और उसको 2 साल में बेल मिल जाती है। दूसरी चीज, पवन खेड़ा जी ने, जो असम के मुख्यमंत्री है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनकी पत्नी पर आरोप लगाए कि उन पर 3 पासपोर्ट है। इससे पहले स्मृति ईरानी जी पर भी 2 पैन कार्डों का तमाम लोगों ने आरोप लगाया। तो आजम खान को यह सजा इसलिए मिल रही है क्योंकि आजम खान भारत के सबसे बड़े सेकुलर नेता है। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल क्रिएट कर रखा है, इस देश में नफरत के आधार पर देश को बांटने का काम किया जा रहा है। आपको लगता है आजम खान गलत है, फिर भी सड़कों पर आ गया? नहीं, आजम खान ने इतने, उनको सजा दी जा रही है। देखिए, उन पर कुछ मुकदमे संज्ञान में है। पैन कार्ड अब्दुल्ला आजम का डबल था। आजम खान को किस बात की सजा मिल रही है, ये बताइए। आजम खान पर बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताबें चोरी, तमाम तरह के झूठे आरोप लगाए, शराब की दुकान लुटवाने का आरोप। अरे, जो व्यक्ति 10 बार विधायक रहा हो, 1 बार MP रहा हो, 1 बार राज्यसभा का सांसद रहा हो, 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री रहा हो, सबसे बड़ी बात, जिसने एक इदारा बनाया जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, ये बताइए हम सर सैयद डे क्यों मनाते हैं? उन्होंने इदारे दिए ना। हम मदन मोहन मालवीय को हमने महामना का दर्जा किस लिए दिया? क्योंकि उन्होंने इदारा बनाया। तो आजम खान को, जिन्होंने इस नफरत के दौर में बच्चों को कलम देने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किया, उस व्यक्ति को ऐसी राजनीति ने, धर्म के आधार पर इस देश में हो रही राजनीति ने उनको शिकार बना दिया। आजम खान को माफी नहीं मांगनी चाहिए? नहीं, आजम खान ने माफी नहीं मांगी थी, संसद में माफी मांगी। अरे, जो 2 साल की सजा हुई है उसी पर तो हुई है। तो हमारा सवाल यह है, देश में भेदभाव नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है। चलो, आजम खान ने DM साहब को तनखैया बोला था, उनको 2 साल की सजा हो गई, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, किसी देश की मीडिया ने या देश के हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? वो लोकसभा के अंदर कहता है कि सबसे आतंकवादी, कटुए, मुल्ले, जिहादी कहा था एक सांसद को, उस पर कोई कार्रवाई हुई, उसको सजा हुई। जब दिल्ली दंगे हुए, NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, देश के गद्दारों को, गोली मारे सालों को
कहने वाले अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और तमाम नफरती चिंटुओं को कोर्ट ने ये कहा कि ये सजा का प्रावधान नहीं होगा। भड़काऊ भाषण नहीं माना। नहीं, भड़काऊ भाषण एक बार बताइए, हेमंता बिस्वा शर्मा जो एक मुख्यमंत्री है, दिन रात पानी पी पीकर मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, असंवैधानिक बातें बोलता है, उसको सजा क्यों नहीं हुई? ब्रजभूषण सिंह जो भाजपा का पूर्व एमपी है, उसका बेटा इस समय एमपी है, वो कह रहा है कि मैंने हत्या की थी, वो खुलेआम, उसको सजा क्यों नहीं हुई? नहीं, किस गरीब को लूटा ये बताइए। आजम खान ने एक इदारा बनाया है, भाजपा वाले स्कूल बंद करा रहे और आजम खान ने एक यूनिवर्सिटी तामीर की है। देखिए, आजम खान के नाम को कोई मिटा नहीं सकता। जब पूरे देश और दुनिया में जब आजम खान की यूनिवर्सिटी से बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनकर निकलेंगे तो यही कहेंगे, हमने जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर कर निकले थे, हम डॉक्टर इंजीनियर बनकर निकले हैं, उसको बनाने वाले का नाम आजम खान है। क्या लगता है कि आजम खान के साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है आजम खान के साथ, बिल्कुल अन्याय हो रहा है। आप चार्ज पे लाइए, आप जितने भी केस है उनकी सही तरीके से जांच कराइए। अरे भाई, अगर आरोपी पाए जाए तो उनको सजा दीजिए, हम मना कब कर रहे हैं? अब ये बताइए, उमर खालिद के मामले में आप जानते हैं 6 साल से जेल में बंद है, अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हो पाया और कोर्ट ने ये कह दिया कि 1 साल तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। तो ये देखिए किस तरीके का, इस देश में 2 कानून है, एक भाजपा वालों के लिए और एक गैर भाजपा वालों के लिए। भाजपा वाला बलात्कार के आरोप में अगर चला जाए तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलता। भाजपा वाला, अभी यूपी में कफ सिरप हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर गैर भाजपाई यूपी में अगर हल्का सा भी कुछ कर देता है ना, तो उसको आतंकवादी बनाने का काम देश की गोदी मीडिया और दलाल पत्रकार करते हैं। उसके घर पर दंदनादन बुलडोजर चलता है, उसका संबंध ना जाने किस किस संगठनों में जोड़ दिया था। तो भाजपा दोगली राजनीति कर रही है सर। तो सर, क्या आपको लगता है भाजपा जातिवादी काम कर रही है, जो जाति को देख करके सजा दे रही है? नहीं, तो भाजपा के ये बताइए, आपने पूरे चुनाव में देखा भाजपा के एक भी नेता ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन चीज पे एक भी वोट मांगा? उनके सीनियर लीडर कहते हैं बटोगे तो कटोगे, कभी ये कहा कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, देश के लिए अच्छा कार्य करोगे, भाईचारा बना के रखिए, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये बताइए ना, गुंडा प्रदेश छोड़ के चले गए या गुंडे ऐसी जगह जाएंगे जहां जाना नहीं चाहते? जो आए दिन एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है, इसका जिम्मेदार कौन है? अखिलेश यादव है या आजम खान है? अरे संत आदमी है योगी जी। नहीं, संत आदमी है तो भैया सेवा करें, मंदिर में रहें, लोगों की सेवा करें, लोगों को जोड़ने का काम करें, सत्य प्रवचन दें। तो ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभी है। इन्होंने एक नारा दिया था कि हिंदू खतरे में है। ये बताइए, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हिंदू, अधिकतर सांसद हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सारे ज्यादातर अधिकारी हिंदू, फिर भी अगर हिंदू खतरे में है और खुद को हिंदुओं का हृदय सम्राट कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो मोदी जी को और योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सबको कह रहे हैं भैया विदेश मत जाइए और राजा बाबू फ्लाइट पकड़ के निकल गए। ए भैया, पत्रकार पूछा आपने कि मोदी जी कहाँ जा रहे हो? मगर वॉल्यूम कम कर, पापा भाग जाएगा। अब वो टाइम आ गया कि झोला उठाकर चले जाएंगे, इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। बाबू, आपका झोला चेक करेंगे और जितने भी घोटाले हैं ना, वो सारे घोटाले चेक किए जाएंगे। देश के विकास के लिए इधर उधर जा रहे हैं वो, ताकि देश सुरक्षित रहे। अभी मोदी जी और पूरी भाजपा कह रही थी कि पेट्रोल की कमी नहीं है, अपोजिशन अब्बा उड़ा रहा है। अब मोदी जी कह रहे हैं भैया गाड़ी से मत चलो, 2-2 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। और उसका एक बदतमीज नेता जो नरेंद्र मोदी जी दूसरों को प्रवचन दे रहे हैं और उनका नेता 700 गाड़ियों का काफिला लेके चलता है। और इनके कुछ नौटंकीबाज नेता साइकिल से रील बनवा रहे हैं और उनकी रील कौन बनाता है? गाड़ी में से। तो ये फर्जी लोग हैं जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, आजम खान को जेल में डाला, आजम खान झुकने वाले नहीं है कि जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि वहाँ बिल्डोजर भी चल रहा है, बिल्डोजर कार्रवाई हो रही है, इसको देखिए
वो एक शायर कहता है कि पूरी उम्र गुजर जाती है घर बनाने में, और जालिमों तुम्हें शर्म नहीं आती किसी का घर गिराने में। तो देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूंगा, ये देश ना किसी बाबा के बुलडोजर से चलेगा, ये देश ना किसी मौलाना के प्रवचन से चलेगा, ये देश ना किसी नेता की तानाशाही से चलेगा, ये देश ना किसी पार्टी की तानाशाही से चलेगा। ये देश एक ही बाबा है जिनका नाम है संविधान से चलेगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से नवाज को लेकर हंगामा खड़ा हो रहा है, प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के लोग आमने सामने नजर आए हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, भाजपा का एक एजेंडा है हिंदू मुसलमान करना। पत्रकार महोदय, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको फायदा है इसलिए कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का 1980 से एक ही इतिहास है कि फूट डालो राज करो। उनके पास जितने भी उनके जो वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष, 11 साल हो गए, 12 साल, 22 करोड़ नौकरियां कौन देगा? देखिए, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। अगर इस देश का कोई सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी हुए हैं। अगर कोई सबसे ज्यादा वादा खिलाफी करने वाले प्रधानमंत्री हुए हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी हुए हैं। जनता को झूठे झूठे प्रवचन देने वाले अगर इस देश में आजादी के बाद से कोई प्रधानमंत्री हुए तो वो नरेंद्र मोदी जी हुए। तो भाजपा का एक ही सपना, राम राम जपना और पूरा माल अपना। भाजपा के लोग भगवान श्री राम जी का नाम सत्ता में इस्तेमाल करते हैं। और मैं उन हिंदू भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो भगवान जी के नाम पर वोट देते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई MIM वाला हो या हुमायूं कबीर हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगे तो उसे जूते से दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम देश की जनता को करना चाहिए। ये देश बाबा साहब अंबेडकर का देश है, ये देश महात्मा गांधी जी का देश है, ये शहीद आजम भगत सिंह का देश है। लेकिन आज ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं।